तो अचानक आसमान पर बादल गरजने लगे। जोरदार बारिश शुरू हो गई। शहजादा अयाज हवा में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम सबने जो किया, अब उसका बदला लिया जाएगा। महरीन ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, बदला नहीं, बस अब हमें आजाद होने दो। बारिश के बीच महरीन और शहजादे का शरीर रोशनी बनकर आसमान की ओर उठने लगा। गांव वाले दहशत से देखते रह गए। बारिश के बाद की सुबह गांव वालों ने जब बेर के पेड़ के नीचे दो नई कब्रें देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह तो वही कब्रें हैं जो 100 साल पहले मिटा दी गई थीं। गांव के कुछ नौजवानों ने कब्रों को खोदना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला फावड़ा मारा, जमीन से एक अजीब सी लाल रोशनी निकलने लगी। एक जोरदार धमाके की आवाज आई और सभी लोग बेहोश होकर गिर पड़े। जब वे होश में आए तो उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। हर तरफ पुराने जमाने के फूल खिले हुए थे और हवा में खुशबू थी। दूर से गीत की आवाज आ रही थी। गांव वाले हैरानी से उस तरफ बढ़े तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर उनकी सांसें रुक गईं। एक हरे भरे मैदान में शहजादा अयाज और महरीन अब नूरजहां खुशी से घूम रहे थे। उनके चारों ओर पुराने जमाने के लोग थे जो कभी मर चुके थे। गांव वालों ने पहचान लिया कि ये वही लोग हैं जिन्हें उनके पूर्वजों ने मार डाला था। नूरजहां ने मुड़कर गांव वालों की तरफ देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना नफरत, बस एक गहरा सुकून था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। शहजादे ने बताया कि दरअसल नूरजहां कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक दूसरे इलाके की शहजादी थी जो जंग में गुम हो गई थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे पनाह दी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो शहजादी है तो उन्होंने उसे मारकर उसके जेवर चुरा लिए थे। तुम्हारे घरों में आज भी वे जेवर मौजूद हैं, नूरजहां ने कहा। यही तुम्हारी बदकिस्मती की वजह है। गांव वाले शर्म से सिर झुका गए। उनके पूर्वजों के गुनाहों का बोझ अब उन पर भारी पड़ रहा था। एक बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, हम माफी के लायक का नहीं, लेकिन अगर कोई रास्ता हो तो बताओ। शहजादे ने गहरी सांस ली। एक ही रास्ता है, वे जेवर वापस करो जो तुम्हारे पास है। उन्हें उनकी असली जगह पर रख दो। अगले कई दिनों तक गांव वाले अपने घरों से पुराने जेवर निकालते रहे। हर कोई अपने परिवार का गुनाह धो रहा था। जब सारे जेवर बेर के पेड़ के नीचे रख दिए गए तो एक अजीब सी रोशनी फूटी। जमीन हिलने लगी और